7 NCERT से प्रश्नावली 19.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजा दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में पहले वर्ग के बारे में अच्छे से समझते हैं। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फर्स्ट वाला में भुजा की लंबाई कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर, सेकंड में 3.7, इस तरह से सब दिया गया है। तो वर्ग, तो पहले वर्ग क्या है वो चीज़ समझिए। ये देखिए, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। जैसे जिसकी भुजाएं, मतलब एक ठो भुजा दिया गया है 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसका चारों भुजा का मान कितना है 14 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, भुजा गुना भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। स्क्वायर मतलब 14 को कितना बार गुना करेंगे, 2 बार, 14 गुना 14। सेंटीमीटर को भी 2 बार गुना करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। 14 और 14 को गुना करने से 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका सेकंड वाला, सेकंड में कितना है देखिए, भुजा 3.7 सेंटीमीटर। इसका भी उसी तरह से करेंगे। इसका भुजा का मान है 3.7 सेंटीमीटर। एक फिगर बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। ABCD क्या है, एक वर्ग है जिसकी भुजा कितना है 3.7 सेंटीमीटर। वर्ग है इसलिए इसका सभी भुजा का मान 3.7 सेंटीमीटर ही होगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला है, भुजा मतलब हो गया 3.7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 3.7 को 2 बार गुना करेंगे, 3.7 इंटू 3.7 सेंटीमीटर को 2 बार करने से सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दोनों को गुना करेंगे, गुना करने से कितना आएगा 1369। अब पॉइंट बैठाने का टाइम आ रहा है। देखिए, पहले 37 को 2 बार गुना करेंगे, 37 इंटू 37, तो इसमें 1369 आएगा। लेकिन इसमें पॉइंट भी बैठाना है, यहाँ एक के बाद पॉइंट, यहाँ एक के बाद, यानी एक और एक, मतलब 2 के बाद पॉइंट बैठाना है, यानी 13.69 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, बस इसमें गुना कर देना है। फिर तीसरा वाला में है, इसकी भुजा की लंबाई 2.96 मीटर। ये हो गया इसका वर्ग, जिसकी भुजा की लंबाई कितना है 2.96 मीटर। तो क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, भुजा जो कि कितना है 2.96 मीटर का स्क्वायर। 2.96 को 2 बार लिखेंगे, इंटू 2.96 मीटर, मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। पहले ये दोनों को गुना करेंगे, 296 को पहले गुना करेंगे 2 बार। इसको गुना कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 87616। अब यहाँ पे पॉइंट देना है। पॉइंट कितना के बाद होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, बस हो गया। पॉइंट देने का कोई हेडेक नहीं है। मीटर और मीटर, 2 मीटर है तो मीटर का स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। अब लास्ट में है 4 नंबर में 26.3 सेंटीमीटर। इसको भी उसी तरह करेंगे। एक पिक्चर बना लीजिए। पिक्चर बनाने से भी चलेगा, नहीं बनाने से भी चलेगा, लेकिन बना देने से अच्छा रहता है। ABCD, तो इसका क्षेत्रफल वैसे ही निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर। भुजा हो गया 26.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब 26.3 को 2 बार गुना करेंगे, 26.3 सेंटीमीटर इंटू 26.3
सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो स्क्वायर हो ही जाएगा, लेकिन जब ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 69169। अब पॉइंट कितना के बाद हो रहा है देखिए, 1 2, यानी 2 के बाद पॉइंट, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, हम लोग का 2 नंबर पूरा कंप्लीट हो गया।